हे हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखने वाले हैं कि कितने सारे टाइप्स के मैट्रिसेस होते हैं और उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। राइट, सो हम 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज देखेंगे। और भी मैट्रिसेस होते हैं बट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में जो गिवन है वो यही है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वन हम जो देखेंगे वो है कॉलम मैट्रिक्स, सेकेंड इज रो मैट्रिक्स, थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं ये जो डिफरेंट हैं वो ऑर्डर है, उसके ऑर्डर की वजह से डिफरेंट है। बाकी कॉलम के नाम में दे रखा है तो कुछ कॉलम में होगा, रो के नाम पे दे रखा है तो रो में होगा, एंड स्क्वायर के लिए लिया है तो स्क्वायर के लिए कुछ होगा। राइट, एंड ये 4, 5, 6 ये डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। वो हम देखेंगे क्या होता है, डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। एंड द लास्ट मैट्रिक्स जो कि नाम से दिख रहा है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो को नल भी कह सकते हैं। तो सो स्टार्टिंग विद कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। सो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिन मैट्रिक्स के सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला मैट्रिक्स देखें, दिस इज रो 1, रो 2 एंड रो 3 एंड कॉलम इज 1। तो कॉलम हमेशा 1 होगा एंड रो कितनी भी हो सकती है, n नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, बट कॉलम हमेशा 1 होगा। इन दिस केस रो 3 है तो 3 लिखा हमने, 3 लिखा, एंड कॉलम इज ऑलवेज 1। तो कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर देखकर आप बता सकते हो जिसका कॉलम में 1 होगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। राइट, नाउ व्हाट इज रो मैट्रिक्स, सेम जैसे हमने कॉलम मैट्रिक्स देखा था वहां पे एक कॉलम था, बट इस केस में यहाँ पे एक रो होगी। सो जिस मैट्रिक्स की एक ही रो होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। इन दिस केस कॉलम, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो 3 कॉलम है बट रो क्या है, रो एक ही है, तो 1 क्रॉस 3 लिखेंगे। तो रो पे हमने 1 लिखा। ठीक है, तो ऑर्डर देख के भी आप बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है। राइट, नेक्स्ट वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, जिसकी लेंथ भी इक्वल हो एंड ब्रेथ भी इक्वल हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही जो भी मैट्रिक्स जिसका कॉलम एंड रो एंड कॉलम इक्वल होंगी तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दिस केस दिस इज रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। देयरफॉर ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3। तो आप ऑर्डर देख के भी बता सकते हो कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। ये भी रो भी सेम है एंड कॉलम भी सेम है। अच्छा, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि बताओ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैट्रिक्स बी समथिंग एंड ये वाला मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए। ये रो 1 है, रो 2 है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड दिस इज कॉलम 3। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो ऑर्डर रो 2 है एंड कॉलम 3 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, नाउ बिफोर गोइंग टू आगे मैट्रिक्स के टाइप्स में हम जाएं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं और कौन से ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कहलाते हैं। राइट, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो आप देख रहे हो, ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो ये वाले एलिमेंट्स हैं जो मैंने येलो पेन से मार्क कर रखे हैं, ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। अभी सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, सिर्फ यही डायगोनल है। राइट, एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जो डायगोनल पे नहीं है, जैसे 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, 9 है, 8 है, ये एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
ठीक है, एंड 8 2 2 ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। जो भी एलिमेंट्स डायगोनल पे हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो कि डायगोनल पे नहीं है वो क्या कहलाते हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब आप ये वाली डायगोनल नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ये डायगोनल नहीं है, ठीक है, डायगोनल यही है, एक डायगोनल होती है एंड दैट इज दिस, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स, तो जाहिर सी बात है, नाम डायगोनल है तो हम डायगोनल के बारे में ही बात करेंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो ऐसे मैट्रिक्स का कहलाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये देखो, ये डायगोनल पे एलिमेंट है -1 एंड 2, जीरो नहीं है, बट बाकी एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। नाउ इन दिस केस मैट्रिक्स बी में देखो 5 8 2, ये डायगोनल पे है और ये नॉन जीरो है, एंड बाकी ऑफ डायगोनल क्या है, सभी जीरो है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है कि इफ ये मैट्रिक्स है देन क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा या नहीं, आंसर इज कहलाएगा, क्योंकि ऑफ कंडीशन क्या है, सिर्फ ऑफ डायगोनल के लिए कंडीशन है, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। उसने क्वेश्चन, ये इस मैट्रिक्स ने ये बात नहीं की कि डायगोनल क्या होगा, वो जीरो भी हो सकता है, राइट, ऑफ डायगोनल, बट कंडीशन ये है ऑफ डायगोनल हमेशा जीरो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, इसकी क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन तो ये है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होने चाहिए, जो कि हमने देखा, ठीक है, कंडीशन ये है, जो पहले में थी वही अभी भी है, बट एक और कंडीशन एक्स्ट्रा क्या जुड़ गई कि जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, बट वो इक्वल होने चाहिए तीनों, कंडीशन ये है। इन दिस केस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पहले तो देखो कि ये जीरो है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स कुछ हैं एंड वो भी सेम है। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि डायगोनल मैट्रिक्स का ही, पहले तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये सुपर सेट है, डायगोनल मैट्रिक्स सुपर सेट है एंड स्केलर मैट्रिक्स इज अ सबसेट। नाउ इन दिस केस डायगोनल एलिमेंट्स हैं एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स सब सेम भी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, पर उसका एक स्पेशल केस भी है, ये दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। फोर्थ वाले डायगोनल मैट्रिक्स में आप तक एग्जांपल दिया था दिस। नाउ ये बताओ ये है क्या, राइट, ये है, बिकॉज ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी है, ठीक है, एंड दैट इज सेम, तो स्केलर मैट्रिक्स भी है, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, पहली कंडीशन सेम कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है, तीनों केस में देखते आ रहे हैं डायगोनल में। एक और कंडीशन क्या है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी होने चाहिए जो स्केलर में है, पर वो इक्वल टू 1 होने चाहिए, सेम भी होने चाहिए और 1 ही होने चाहिए। नाउ फॉर दिस, ये जीरो है ऑफ डायगोनल, ये भी जीरो, करेक्ट, एक कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, दे आर इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, देन ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, एंड स्केलर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। इन दिस केस ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो है एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी हैं और इक्वल 1 के इक्वल है। अगेन ये वाला अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अब बताओ, पहली बात तो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है जीरो है, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट की कंडीशन सेटिस्फाइड है। स्केलर मैट्रिक्स, नाउ ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, राइट, जीरो एंड सॉरी, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, हमें उसने बोला है बस इक्वल होने चाहिए, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है।
राइट। बट अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए चेक करेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, राइट। आप ये भी कह सकते हो डायगोनल एलिमेंट्स जो है सुपर सेट है, ठीक है, उसके अंदर आता है एक स्केलर मैट्रिक्स का, एंड स्केलर के अंदर भी एक आइडेंटिटी, उसका भी एक स्पेशल केस है, राइट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज जीरो मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स भी बोला जा सकता है, ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड ये सबसे इजी है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं वो मैट्रिक्स का कहलाता है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। इस केस में भी, ठीक है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है। अच्छा, ये जीरो मैट्रिक्स के साथ क्या क्या है, कॉलम 1 है, तो जीरो मैट्रिक्स भी है, एंड दिस इज कॉलम मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। ये वाला केस देखो, ये जीरो मैट्रिक्स भी है, ठीक है, इसका डायगोनल क्या है, ये ही खुद ही डायगोनल है, तो एक ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, एंड ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, ठीक है, पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, राइट। तो ऐसे आप मैट्रिक्स को क्लासिफाई कर सकते हो, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमने आज देखी कि क्या क्या क्लासिफिकेशन किसके ऊपर हमने की है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।